देवद्रव्यं दिवजस्य वाह जे हरन्ति गुरुर्द्रव्यं जो प्राणी गुरुर्द्रव्यं गुरु जी का दक्षिणा या धन दौलत सामान का हरण कर लिया हो या करता हो या फिर वचन देकर के पूर्ण न किया हो। देवद्रव्यम जो देवालय का धन इकट्ठा करके और देवालय में न लगाया हो, आने मंदिरों में न लगाया हो, यज्ञ का धन इकट्ठा करके और यज्ञ में धन न लगाया हो, बचा लिया हो, अपने अकाउंट में डलवा लिया हो। महाराज ऐसे चुपके से काम तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन महाराज ऐसे लोग जो है इनका कोई उपाय नहीं, बेतरने में इनको गिरना ही पड़ेगा। और देवद्रव्यम द्विजस्वा पंडित जी महाराज को बहुत सारी कथा करने आते हैं। महाराज बड़े बड़े पंडित कोई भी हो, सामान्य पंडित भी हो, जो द्रव्य आपने कहा है, जो दान आपने कहा है, उसकी पूर्ति न हुई हो तो ऐसे लोगों का भी कल्याण होने वाला नहीं है। सज्जनों, स्त्री द्रव्य हारिणो जे च बाल द्रव्य हराश्चर्य। माता जी की तरफ से, बाबू की तरफ से 100 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान उनका कल्याण करे, प्रभु कृपा से आगे बढ़ते रहे। सज्जनों, तो स्त्री द्रव्य हारिणो, जो स्त्रियों को मूर्ख समझ करके उसका धन जो छल प्रपंच से ठगता हो, माताओं का स्वभाव जो होता है ना, बड़ा मृदुल होता है, बहुत भोली होती है। और सज्जनों, छल प्रपंच का जाल इतना भयानक है कि उसमें जीव फंस जाता है और किसी से भी धन ठगने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे लोगों को बाल द्रव्य, बालकों के धन को जो हड़पता हो, छोटा बच्चा है ठग लिया, महाराज कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को भी बेतरणी में गिरना ही पड़ता है। इसलिए मूर्ख समझ करके, आजकल तो ठगने का भी नया जरिया है। जितने पहले अपने होते हैं, आदमी ठगना वही से शुरू करता है, क्योंकि ठगा वही जाता है बढ़िया ढंग से जहाँ विश्वास बढ़िया से जमा हो पहले से। महाराज, विश्वास जमा हो तो विश्वासघात करने में बड़ा आनंद आता है और तुरंत हो भी जाता है। नया नहीं तो करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो महाराज सावधान हो जाना चाहिए, नहीं ठगना चाहिए। मूर्खों से, जो अज्ञानी है, जो मनुष्य को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, उसको आप झुंझला करके कदापि काम न करें, फंसा करके कभी काम न करें। सज्जनों, और आगे जे ऋणं न प्रदक्षन्ते जे वेन्यासापहारकाः। जे ऋणं न प्रदक्षन्ते, जो कर्ज लेकर के बढ़िया माल, मान लीजिए 2-4 लाख 10 लाख 2-4 करोड़ रुपया लेकर के और बढ़िया ढंग से सो गया हो, कामों में तेल लेकर के, महाराज अब मेरा काम हो गया, बिजनेस व्यापार चालू हो गया, अब क्या टेंशन है? अरे भैया लोन मांगने वाला आएगा, उस समय अनेक बहाने। भैया उपाय नहीं है, आपने कर्जा लिया है, आपको दिया नहीं गया है, आपको जबरदस्ती को दे दे दान की इच्छा से तब अलग बात, फिर आपने लिया है और लिए हुए वस्तु को मांग कर ली हुई वस्तु को लौटाना आपका फर्ज है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो महाराज आपको बैतरणी नदी में गिरना ही पड़ेगा। वहां पर मगरमच्छ का आहार आपको बनना ही होगा। इसलिए किसी का भी कर्ज लिए है महाराज तो उसको
वापस अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वहां जाइएगा तो आदमी वो आएगा तो मिल ही जाएगा। झमेला यहाँ भी है महाराज, वहां भी मिलना है। तो घर तो सबका आखिर वही है महाराज। देखिए बेटी अपना घर में रहती है, ससुराल तो जाना ही पड़ता है ना। वो उसको पता है कि मेरा एक घर और भी है। तो बेटी को जिस तरह सगाई होकर के ससुराल चले जाती है, उस तरह हम लोगों का भी सगाई होगा एक दिन, और हम लोग भी जो है ससुराल चले जाएंगे। सबको जाना पड़ता है, और वो विवाह जो होता है बढ़िया ढंग से होता है। तो असली विवाह तो वही है सज्जनों। एक दिन आत्मा से परमात्मा की सगाई होगी, और बैंड बाजे उसमें भी बजेगा। सज्जनों वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वास्तविक रूप ही है, मृत्यु का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सब कुछ आना है। सिंपल सी बात है, बहुत भयानक है भरा। मर जाना अगर सुन भी लेते हैं धड़कन तेज होता है कि मर गया मरा, लेकिन यदि सत्संग हो जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजा परीक्षित जी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ली तो मृत्यु के भय से मुक्ति मिल गई महाराज। तो मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का भय सताता है। भय ही दूर हो जाए ही तो मुक्ति है। तो महाराज मोहम क्षयति मोक्ष, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। सज्जनों इस प्रकार से अगर आप ऋण नहीं चुकाते हैं तो वहां पर जमदूत जब कर्जा लेने वाला आएगा, भैया यहाँ तो मिल गए, आ जाओ अब दो मेरा कर्ज दो। भैया यहाँ पर कुछ तो ठिकाना है नहीं, तो छत का ठिकाना नहीं, ये भटक रहे हैं हम जोनियों में, नरकों में, नरक से भोग करके निकले हैं, फिर जा रहे हैं नरक में भोगने के लिए दूसरा नरक में महाराज। यहाँ कर्ज कहाँ से लेते? जमदूत सुन लेता है महाराज, आता है क्या बात महाराज, एक कर्ज लिया है और चुका नहीं रहा है, चलो मांस काटो अपना और उसको तौल करके दो, जितना कर्ज तुमने लिया था उसके बराबर माप तौल करके इसको तो अपना मांस दो। सज्जनों तो किसी न किसी ढंग से इस जन्म हो या अगला जन्म हो, वहां नहीं भी चुकता हुआ तो अगला जन्म भी लेना होगा। कर्म बाकी रह गया, अगर कोई कर्म आपने ऐसा कर लिया तो आपको पुनर्जन्म के चक्कर में फंसना होगा। इसलिए ज्यादा फालतू का इधर उधर का सज्जनों कोई फालतू कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म अगर बाकी रह गया तो आपको जन्म ना होगा। कर्म के बंधन से जब तक आप मुक्त नहीं होइएगा, आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है सज्जनों। तो विश्वासघात काजे सबिसाने न मार्गा, ऐसे लोग बैतरणी नदी में गिरते हैं। और विश्वासघात का, आपको विश्वास है किसी आदमी पर, चलो भैया 12 बजे रात को भी चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ले गया आपको जंगल और वहां पे जितना माल आपके पास है आपको मरवा के सजराओ सारा धन छीन लिया, आपका परिवार घर बर्बाद कर दिया। ऐसे आदमी जो विश्वासघाती होते हैं, ऐसे लोगों को बैतरणी नदी में गिरना पड़ता है, और ऐसे लोगों को मगरमच्छ चबा चबा कर खाते हैं सज्जनों। वही पीप वाला नदी में, खून वाले नदी में वो तड़पता रहता है सज्जनों। जमदूत मोटे मोटे कोड़े से मारते हैं। ऐसे लोगों को विश्वासघाती कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि विश्वासघात यदि कोई करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा पाप का प्रायश्चित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है महाराज। और इससे बचना चाहिए। सब पिसाने न मार का, तो जहर दे के मार देते हैं महाराज। छल प्रपंच से जहर दे दिया आपको, किसी आदमी को भोजन में मिला के महाराज, अब किसी जीव को मार दिया। ऐसे लोग भी बैतरणी नदी में गिरते हैं सज्जनों। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। किसी के साथ अनुचित व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए।
जो शास्त्र के विरुद्ध हो ऐसा काम कदापि नहीं करना चाहिए। और दोषग्राही गुनासलाघे गुणवत सुसमात्सरा। दोषग्राही, किसी के दोष को देखना भी बड़ा खराब माना गया गरुड़ पुराण के अनुसार। दोषग्राही गुनासलाघी, किसी के गुण पर भी रिझना नहीं चाहिए। क्या रिझेंगे हम प्रभु, इसका क्या ठिकाना है, क्या पावर है महाराज। तो हमारा श्वास ही नहीं है। अरे भैया श्वास हम लोगों का है, इस पर अधिकार हम लोगों का है नहीं है। यदि रहता तो संडे को छुट्टी मार देते महाराज। संडे को छुट्टी, अपन श्वास लेना ही नहीं है, अब बिल्कुल चैन से सोना। अरे भैया श्वास बंद हो जाए तो फिर ऐसा सो कि जिंदगी भर उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, जब श्वास ही मेरा नहीं, श्वासों के रिश्ते, श्वासों के व्यापार हमारे कहां से हो जाएंगे। और नीचा अनुरागिनो मुठा सत्संगति परांग मुखा। जो नीच आदमी से अनुराग करता है महाराज, जो कर्म से नीच है, जाति वाला हिसाब नहीं, कर्म ही महान होना चाहिए। ये बहुत बड़े जो वर्ण में आप जन्म लिए महाराज, बहुत बड़े घराने में जन्म ले ही लिए, महाराज आपका व्यवहार प्रभु की कृपा से रहित हो गया महाराज, छल प्रपंच से आपका हृदय भरा है। तो ऐसे लोगों से प्रेम अनुराग श्री नहीं होता है। तो ऐसे कर्म जो करते हैं उसको भी बेतरणी में गिरना पड़ता है। सत्संगति परांग मुखा, सत्संग से विमुख जो होता है, हम लोग तो बार बार श्रवण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बेतरणी में गिरना पड़ता। और तीर्थ सज्जन सतकर्म गुरुदेव निंदका, तो तीर्थों का अपमान करता हूँ, जो सज्जन पुरुष की निंदा करता हूँ। कई जगह होता है महाराज, जितना सीधा रहेगा बेचारा उसको उतना ही अपमान वाली बात सुननी पड़ती है, बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं पंडित जी किसी के साथ कुछ नहीं बोलता हूँ और हर तरफ देखिए तो मेरा ही चर्चा हो रहा है, मेरा ही शिकायत हो रहा है। ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई कर रहा है तो हम भी करने लगे, ऐसी बात नहीं। कोई कर रहा है, यदि उसको ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति के बारे में, तो मुझे समझ लेनी चाहिए, पहले परख लेनी चाहिए कि वो आदमी गलत है कि नहीं। यदि सज्जन है और यदि उसकी निंदा हम कर रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इसलिए किसी की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। और गुरु की निंदा, गुरु की निंदा जो करते हैं महाराज, गुरु चाहे जैसा भी हो, गुरु देखिए शब्द का ज्ञान हो तभी सो नहीं महाराज, ज्ञान अंतर हृदय के होते हैं। कई जब आदमी ऐसे हैं महाराज, प्राणी ऐसे हैं जो जीवन में कभी स्कूल नहीं गए, आज मानस का चौपाई जहीं से बोली तो वहीं से वो साथ में बोलेंगे महाराज। क्यों, कहाँ पड़ गए महाराज? श्रवणम सुने हैं महाराज, और इस पढ़ाई से ज्यादा श्रवण की शक्ति होती है। एक श्रवण महाराज, बड़े बड़े साधु संत होते हैं जो सुन लिया सो सुन लिया। महाराज कभी किसी से सज्जन पुरुष की निंदा, गुरु की निंदा, देवताओं की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे जो कर्म करते हैं ऐसे लोग बेतरणी नदी में गिरते हैं। देवताओं की निंदा में सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। कई लोग होते महाराज कि मैं निंदा करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ क्या करूँ, सुनते हैं महाराज। क्यों सुनते हो भाई? करते नहीं हो, सुनना भी नहीं चाहिए। आप बताइए, आप माँ बाप को गाली नहीं देते, कोई दे रहा है तो आप सुन रहे हैं बढ़िया से, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि आप ही गाली दे रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं। आप अगर सुन भी रहे हैं ना तो बराबर का पाप लिखेगा महाराज।
इसलिए भक्तों के, सज्जनों के निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। हो रही हो, अगर निंदा कर रहा हो, आप में दम है, आप में ज्ञान है, तो उसको आप दबाइए, ज्ञान दीजिए, डांटिए, सब कुछ करिए। लेकिन यदि नहीं शक्ति है तो तुरंत वहां से आप हट जाइए। नहीं हटिएगा तो आपको पाप, भयंकर पाप लिखेगा। महाराज सावधान हो जाना चाहिए। और पुराण वेद मीमांसा अन्य वेदांत दूषका, जो पुराणों की निंदा करता हो, वेदों की निंदा करता हो। कई लोग रहते महाराज, ये क्या कह रहे हैं महाराज, गरुड़ पुराण, क्या भागवत पुराण, सब महाराज कुछ नहीं, ऐसे ही सब। अरे भैया कितना समझाएं, कितना समझाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावधान पूर्वक जरा बैठिए बच्चे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ढंग से बैठिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे लोगों की निंदा कदापि नहीं, पुराणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र पुराण क्या है? शास्त्र किसको कहते हैं? शासनात् त्रायते जस्सा शास्त्र, जो शासन करके त्राण करे। देखिए शास्त्र संविधान भी होता है, संविधान में जो लिखा है उसका विरोध करेगा तो आपको दंड मिलता है, आपको दंड मिलेगा। उसमें जो अनुच्छेद दिया हुआ है उसके अनुसार आप नहीं चलिएगा तो आपको दंड भोगना होगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार चलिए, इच्छा है तो चलिए, धार्मिक पुरुष है आप, धर्म वाले विचार के है या तो चलिए, नहीं भी चलिएगा तो शास्त्र दंड नहीं देगा, लेकिन आपको दंड मिल जाएगा। शास्त्र नहीं देते हैं, लेकिन अगर मार्ग गलत सुन लिया तो आपको धोखा मिलेगा ही, इसमें संदेह की बात नहीं। सज्जनों, तो इस भांति से पुराणों की, वेदों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदों की वाणी क्या है? सत्यम चरो, सत्यम बजाओ, सत्य की मार्ग पर चलिए। धर्म न दोष सत्य समान, देखिए धर्म न दूषण सत्य समाना, ओ धर्म न दूषण सत्य समाना, सत्य समाना, आगम निगम पुराण पुराण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिहारी लाल की जय। तो धर्म न दूसर सत्य समाना, तो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सज्जनों, सत्य बहुत बड़ा तप है। एक आदमी यदि महीने भर व्रत करता हो, अनुष्ठान करता हो, और यदि कोई एक महीने तक केवल सत्य बोलता हो, लेकिन आजकल फोन जो हो गया है, तुरंत हेलो कहाँ है महाराज, आप है बेंगाबाद में, कहिएगा खरगड़िया पहुंच गए, और खरगड़िया अगर आइएगा कहिएगा हम तो कोंगली डाल पार कर रहे हैं, तो झूठ हुआ ना। तो ये झूठ हो जाता है। ये झूठ बोलने का बहुत सुगम तंत्र है। झूठ बोलिएगा तो झूठ बराबर पाप नहीं। सज्जनों, झूठ कदापि नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना है। लेकिन हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं? हम लोगों को लगता है कि अगर सच बता देंगे तो मेरा वैल्यूएशन थोड़ा कम हो जाएगा, हमको डांट देगा। तो ऐसे सज्जनों बचना चाहिए। और हर्षिता दुखितम दृष्ट्वा हर्षिते दुखदा,
हर्षते दुखदम दृष्ट्वा, दुखी व्यक्ति को देखकर जो हंसता हो, हर्षित होता हो, राम राम। जो दूसरों के कष्ट को देखकर हंसता हो, समझ लीजिए ये मनुष्य बड़ा घाती है और ऐसे व्यक्ति से सावधान हो जाना चाहिए। दूसरों के दुख में हंसना किस बात का? अरे महाराज, अगर देखिए यदि कोई व्यक्ति सुख भोग रहा है तो समझिए उसका पुण्य छीन हो रहा है। कोई पुण्य जमा किया था जो छीन हो रहा है, इधर सुख भोग रहा है। और यदि कोई दुख भोग रहा है तो उसका पाप छीन हो रहा है। कोई अगर दुखी है ना तो उसका पाप की कमाई जो छीन हो रहा है, जब पाप की कमाई खत्म हो जाएगी फिर उसका सुख का दिन आ जाएगा। तो ऐसा कोई सुखी नहीं जो कभी दुखी नहीं हुआ, और ऐसा कोई दुखी नहीं जो सुखी नहीं हुआ। दिन रात की तरह है, चलते रहता है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा